एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 25 अगस्त और देखते हैं आज से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके पहले हम देखेंगे वन लाइनर ऑफ द वीक। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है, दिल्ली एयरपोर्ट ने एयर सुविधा पोर्टल विकसित किया। तो ये जो पोर्टल है, इसमें विभिन्न राज्य सरकारों जैसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने मिलकर इसे विकसित किया है। तो दिल्ली एयरपोर्ट ने एयर सुविधा पोर्टल विकसित किया है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने बूस्टन ग्रुप के साथ समझौता किया है। अब बूस्टन ग्रुप ने विशाखापट्टनम में एक आईटी कंपनी के साथ स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बूस्टन ग्रुप ने क्या किया है, विशाखापट्टनम में एक आईटी कंपनी स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ में समझौता किया है। नेक्स्ट है कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को शुरू किया गया है और यह योजना खरीफ सीजन को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। अभी खरीफ के सीजन चल रहा है, खरीफ की फसलें लगी हुई है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना को शुरू किया है। पेटीएम ने भारत में पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस लॉन्च किया है। अब देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने गिग अपॉर्चुनिटीज नामक भर्ती पहल की शुरुआत की है। तो इसका आंसर है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक द्वारा गिग अपॉर्चुनिटी नामक भर्ती पहल की शुरुआत की गई है। ये एक नई पहल है और इसका उद्देश्य है कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करना जो देश में कहीं से भी अथवा दूर दराज से बैठे बैंक के साथ काम कर सकते हैं। जैसे जो दूर देश में कहीं भी रह रहे हैं अथवा जो ऐसे खाली पीले बैठे हैं, वो लोग भी बैंक के साथ में काम कर सके, इसलिए ये पहल को चालू किया गया है। अब देखते हैं कि एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ है अमिताभ चौधरी और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो हमने इसके पहले देखा था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम निर्माण के लिए $1 बिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी थी, जिसकी स्पीड क्या थी, 182 किलोमीटर। जिसकी स्पीड क्या थी, सिर्फ 82 किलोमीटर की थी। अब हम देखते हैं कि ये जो एक्सिस बैंक है, तो एक्सिस बैंक ने क्या किया था कि गिग अपॉर्चुनिटी नामक भर्ती पहल की शुरुआत की है। ठीक है, इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अपने कारोबार का विलय करने की घोषणा की गई है। तो हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा अपने कारोबार का विलय करने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर है, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों ही है, तो इसका आंसर आएगा तीनों उपयुक्त दोनों, आईसीसी लोम्बार्ड और भारतीय एग्जाम। तो ये दोनों ही इसका आंसर है। तो आईसीसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और भारतीय एग्जा जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अपने कारोबार का विलय करने की घोषणा की गई है। और इस विलय करने के बाद में क्या होगा कि इस इकाई का वार्षिक प्रीमियम 16,447 करोड़ रुपए, 16,447 करोड़ रुपए और बाजार में हिस्सेदारी लगभग 8.7% हो जाएगी। तो इस विलय करने के बाद में क्या होगा कि इस इकाई का वार्षिक प्रीमियम 16,447 करोड़ रुपए और बाजार में इसका हिस्सेदारी लगभग 8.7% हो जाएगी। अब भारतीय एग्जा जनरल इंश्योरेंस बैंक के बारे में हमने देखा है। तो भारतीय एग्जा जनरल इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर है, बैंक नहीं, ये कंपनी है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी और सीईओ है संजीव श्रीनिवासन। अब यहाँ पर है आईसीसीआई लोम्बार्ड, तो इसके जो एमडी और सीईओ है वो भार्गव गुप्ता है और इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ओपन एपीआई सर्विस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा ओपन एपीआई सर्विस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर है आरोग्य सेतु।
तो आरोग्य सेतु द्वारा ओपन एपीआई सर्विस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ताकि लोगों को क्या होगा, ताकि लोगों को, व्यवसाय को और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटने के प्रयासों में मदद मिलेगी। और ये जो आरोग्य सेतु है, तो आरोग्य सेतु की ओपन एपीआई सेवा कोविड-19 संक्रमण के डर या जोखिम को संबोधित करता है। जो आरोग्य सेतु ओपन एपीआई सेवा है, ये कोविड-19 के संक्रमण के डर अथवा जोखिम को क्या करता है, संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा हरित पथ नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? हाल ही में किसके द्वारा हरित पथ नाम से मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है नितिन गडकरी के द्वारा। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अब इस पहल के तहत क्या होगा कि इस पहल के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मीन्स एनएचए एनएचएआई एनएचएआई राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मीन्स एनएचएआई ने 21 जुलाई से 15 अगस्त के बीच 25 लाख से अधिक पौधे को लगाए हैं। तो इस पहल के अंतर्गत क्या हुआ है कि 21 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में 25 लाख से अधिक पौधे को लगाया गया है। और ये किस लिए किया गया है, ये जो मोबाइल ऐप है, ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अब हमने यहाँ पर देखा है महेंद्र पांडे। तो महेंद्र पांडे जी जो केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री है, इन्होंने अभी हाल ही में हमने देखा था कि शिपिंग मंत्रालय के साथ में समझौता किया था। और ये जो हरदीप सिंह पुरी है, जो आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री है, इन्होंने भी स्ट्रीट वेंडर्स के सोर्स लोन आवेदन के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन अनजर्ड मर्डर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? हाल ही में वन अनजर्ड मर्डर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर है चेतन भगत। तो चेतन भगत के द्वारा वन अनजर्ड मर्डर नामक किताब को लिखा गया है, जिसका विमोचन 28 सितंबर 2020 को दुनिया भर में किया जाएगा। और यह पुस्तक वेस्टलैंड पब्लिकेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट दिए हुए हैं, प्रदीप छिब्बर। तो प्रदीप छिब्बर और हर्ष साहा, इन दोनों ने ही इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विथ द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स, ये बुक को लॉन्च किया है। जो प्रदीप छिब्बर और हर्ष शाह है, इन दोनों ने ही कौन से बुक को लिखा है? तो इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विथ द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स, इस पुस्तक को इन्होंने लिखा है। और बात करते हैं नीना रॉय की। तो नीना रॉय के बारे में हमने देखा था, इन्होंने भी अमेजिंग अयोध्या के नाम से एक पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है पीके गुप्ता। तो अश्विनी भाटिया को एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और भाटिया वर्तमान में एसबीआई म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। अभी किसका स्थान लेंगे? तो ये पीके गुप्ता का स्थान लेंगे। और यहाँ पर जो जीपी गर्ग है, तो ये सेबी के कार्यकारी निदेशक है। किसके निदेशक है? तो सेबी के कार्यकारी निदेशक है। अब बात करते हैं एसबीआई की। तो एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में को 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष है रजनीश कुमार। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके अध्यक्ष है रजनीश कुमार। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है अर्जुन मुंडा। तो केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया। और इसका उद्घाटन एलआईसी वेस्टर्न जोनल ऑफिस पोर्ट के इंडियन चैम्बर्स में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो एलआईसी वेस्टर्न जोनल ऑफिस पोर्ट के इंडियन
चैम्बर्स में किया गया है। और ट्राइब्स इंडिया शोरूम आदिवासी लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए एक ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। क्या है ये ट्राइब्स इंडिया शोरूम? तो ये एक आदिवासी लोगों की जीविका को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? तो इसका आंसर है उपर्युक्त तीनों। उपर्युक्त तीनों है जैक्स कासिल, जहीर अब्बास और लिसा स्टेलिकर। तो दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक्स कैसिल, पाकिस्तान के महान बल्लेबाज जहीर अब्बास और पुणे में जन्मे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान लिसा स्टालेकर को एक वर्चुअल समारोह में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अब बात आई है यहाँ पर आईसीसी की। तो आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर है और इसके सीईओ है मनु सहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में ज्वेलर्स के पंजीकरण और नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रणाली किसने शुरू की है? तो इसका आंसर है रामविलास पासवान ने। तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान द्वारा ज्वेलर्स के पंजीकरण और नवीनीकरण, मतलब रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल ऑफ ज्वेलर्स, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल ऑफ ज्वेलर्स की ऑनलाइन प्रणाली को शुरू किया गया है। इससे क्या होगा? तो इससे उद्यमियों को कारोबार करने में मदद मिलेगी। अब यहाँ पर है निर्मला सीतारमन। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया था। हमने पिछले ही वीडियो में देखा था, कुछ दिनों के पहले वीडियो में देखा था कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है, इनके द्वारा राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया? हाल ही में दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया? तो इसका आंसर है 23 अगस्त। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 23 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स इबोलिशन मीन्स दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को व्यापारी के जो त्रासदी, व्यापार करने में जो त्रासदी हुई थी और उसमें जो पीड़ित लोग थे, उनको याद करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये थे आज के करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ही आप इसे लाइक कीजिए, नहीं तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो में और कौन सी चीज़ें जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है और हमें ऐड करनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।